हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आपका स्वागत है। अभी आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली डीएलआई नंबर क्या होता है, जिसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन नंबर। जिस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के पास डीएलआई नंबर होता है दोस्तों, वही कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए जो फॉरेन मतलब बाहर की कंट्री से वो लोग स्टूडेंट बुला सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें csc.gc.ca ये जो आपको यूआरएल दिखता है वो अपने कंप्यूटर में आप जब भी ओपन करेंगे तो एक ऐसी विंडो आएगी। उसके बाद आप इंग्लिश पे क्लिक कीजिए, क्योंकि दो लैंग्वेज है कनाडा में ऑफिशियली, एक इंग्लिश है एंड दूसरा फ्रेंच है। इसमें सर्विस एंड इंफॉर्मेशन एक ऐसा पेज आएगा। ये दोस्तों सारे स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और वो बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर हमें स्टडी परमिट के लिए जाना तो है, मतलब स्टडी के लिए फर्दर कनाडा में एजुकेशन के लिए जाना है, मगर अल्टीमेटली हमें पीएसडब्ल्यू कौन सी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल होगा। तो उसके रिगार्डिंग ये मेरा आज का जो टॉपिक है, और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में गवर्नमेंट की ऑफिशियली जो साइट है उसके ऊपर मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। अभी ये जो स्टडी आपको दिखाई देता है दोस्तों, उनके ऊपर क्लिक करिए। स्टडी के बाद दूसरा ये पेज ओपन होगा, उसमें फाइंड स्कूल डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट मोस्ट रिक्वेस्टेड पेज आएगा। अभी इसके ऊपर आप क्लिक करिए। तो ये क्लिक करने के बाद पूरा ऐसा पेज आपको दिखाई देगा। अभी ये क्या है कि टू अप्लाई फॉर अ स्टडी परमिट यू नीड एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन इज अ स्कूल अप्रूव्ड बाय प्रोविंशियल और टेरिटोरियल गवर्नमेंट टू होस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट। ये डीएलआई नंबर दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। ये डीएलआई नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसके पास ये डीएलआई नंबर है वही इंटरनेशनल स्टूडेंट को इनवाइट कर सकता है। All primary and secondary school in Canada are designated learning institution. They are not included in the list. If you plan to attend a post-secondary school, make sure it is on this list. अगर आप इन शॉर्ट जिस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो वो डीएलआई नंबर होना उसका ज़रूरी है। अभी आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि सर मुझे फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। तो दोस्तों मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये वीडियो इसीलिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि आप खुद सर्च कर सकते हो, मेरी भी ज़रूरत नहीं है। एक बार ये पूरा आप प्रोसेस करके देख लीजिए, तो उसमें लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन बाय प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज। तो यू नीड टू नो इफ़ यू आर एलिजिबल टू वर्क आफ्टर यू ग्रेजुएट, मतलब आप 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, या ग्रेजुएशन के बाद कोई फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हो, या पोस्ट ग्रेजुएट के बाद फर्दर मास्टर के लिए जा रहे हो, डीएलआई नंबर ज़रूरी है। और उसके बाद वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में आपको पीएसडब्ल्यू, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, पीएसडब्ल्यू जो एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है गवर्नमेंट की साइड से, वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपको पीआर के लिए एलिजिबल होना है, वहाँ पे एम्प्लॉयर फाइंड करना है। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर हम पीआर हो जाएंगे क्या। दोस्तों इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एवरीडे रूल्स एंड रेगुलेशन हैज़ बीन चेंज। अभी देखो ऐसा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन कभी भी चेंज हो सकता है, मगर फ़िलहाल तो कनाडा बहुत लिबरल है अबाउट पीआर, और जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे जा रहे हैं। मगर मेरी हर एक स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आपका बेसिकली जो मेन टारगेट है वो पीआर ही होना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा खासा कंसल्टेंट, अच्छा जो जिसको पास नॉलेज है, जिसका कुछ स्टेटस है, उसका अल्टीमेटली आपको नॉलेज, मतलब उनका थोड़ा गाइडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो गाइडेंस के अंडर में अगर आप कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटी या तो कोर्स सिलेक्ट करेंगे तो दैट इज़ बेटर फॉर यू अल्टीमेटली। Along with graduating from an eligible designated learning institute, you need to meet all other criteria to get a postgraduate work permit. दोस्तों कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेसिकली पढ़ाई के लिए उनको वीज़ा तो मिल जाता है, वहाँ जाने के बाद वो पैसे के पीछे लग जाते हैं,
फिर वो स्कूल के जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने को आती है तो उसके पहले कॉलेज को एक एनओसी इशू करना पड़ता है टू गवर्नमेंट को, आईआरसीसी को। तो गवर्नमेंट को, सीएसई को एक एनओसी कॉलेज जब तक इशू नहीं करेगा तब तक आपकी फर्दर जो पीएसडब्ल्यू है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके जो कॉलेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, यूनिवर्सिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। द लिस्ट बिलो विल लेट यू नो इफ़ यू आर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन ऑफर प्रोग्राम दैट विल मेक यू एलिजिबल फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। आप कौन से कोर्स सिलेक्ट करेंगे, तो अभी आपको एक सामने ये पूरा पेज दिखाई देता है। उसमें फर्स्ट स्टेप है कि चूज द प्रोविंस और टेरिटरी योर स्कूल इज इन। Type in keywords such as the name of school, city, etc. Find the designated learning institution number and write it under the section details of intended study in Canada. तो अभी आपको view list by provinces and territory, अभी ये है, यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि हाँ, ये पूरा जो लिस्ट दिखाई देता है, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यू ब्रिंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, ये सारे जैसे अपने इंडिया में स्टेट है ना, वहाँ पे ऐसे प्रोविंसेस है। तो वो ये सारे प्रोविंसेस आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी समझ लो कि मैंने ब्रिटिश कोलंबिया सिलेक्ट किया, तो इसके नीचे ये पूरा आपको लिस्ट दिखाई देता है। अभी ये जो लिस्ट है वो 1 से 10 में ये पेज पे दिखाई देगा, बाकी के पेजेस आपको दिखाई देंगे 26 पेजेस, उसमें 256 एंट्रीज़ है। उसमें ये जितनी भी ये कॉलेजेस है उसमें ऑफर PGWP एलिजिबल प्रोग्राम, तो इसमें यस दिखाई देता है बराबर। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट यहाँ पे एलिजिबल होगी। दोस्तों यहाँ से इंडिया से जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे इंडिया से, मेरे जो भाई बहन यहाँ से जा रहे हैं, उनको ये बहुत ही ये मेरा वीडियो हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आपका एजुकेशन कंप्लीट होगा, वहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, तो वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपको PSW मिलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप ओवरस्टे तो वहाँ पे हो नहीं सकते। तो वो जो PSW है वो यस, यहाँ पे जितने भी ये नो 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 लिखा है ना, उसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो PSW एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज़ ये पकड़ लो, इसमें वैंकूवर में ये जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें होगा, मगर उसमें कंडीशन भी है। तो ये डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो उसका क्लेरिफिकेशन। और दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि आप एडमिशन वहाँ पे ले रहे हो, जैसे एडलर यूनिवर्सिटी है तो उसमें होगा। वहाँ एक बात पक्की है कि जब आपका एजुकेशन कंप्लीट होने को आएगा तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी के जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप पैसे कमाने के लिए नहीं जा रहे हो। और हमारे जो इंडियन स्टूडेंट है उनका टारगेट ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट का टारगेट ऐसा होता है कि मैं पैसा कमाना शुरू कर दूँ। तो आप अपने स्किल्ड पे, अपने एजुकेशन पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि पैसा कमाना इतना ज़रूरी मेरे ख्याल से नहीं है, फ़िलहाल नहीं है। जब तक आप प्रॉपर्ली, आप कहने का मतलब ये है कि एक एजुकेशन आप प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे तो आपका जो रिकॉर्ड है वो एक प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा यूनिवर्सिटी के पास। तो यूनिवर्सिटी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किए हैं तो 110% आपको NOC मिलेगा, उसके बाद आपको PSW मिलेगा। और जब भी आपकी एजुकेशन चल रही है उस टाइम के दौरान आप 20 आवर्स ऑफिशियली काम कर सकते हो, 20 आवर्स, एंड आपका जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो आप रिकवर कर सकते हो। एंड उसके बाद PSW में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, आप एम्प्लॉयर फाइंड कर सकते हो। एम्प्लॉयर के बेसिस पे फिर वहाँ के जो जो प्रोविंशियल नॉमिनी बॉडी होती है, वहाँ के हर एक स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग है। हम यहाँ पे स्टेट बोलते हैं, वहाँ पे प्रोविंसेस होते हैं। तो जो प्रोविंस होता है, जिस प्रोविंस में आपने एक्चुअली दोस्तों दूसरी बात,
कि जो जो भी अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है, जितने भी प्रोविंसेस है उसमें अंडर डेवलपमेंट जो लोकेशन है ना, वहाँ पे आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पीआर इजीली अप्रूवल हो जाती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर क्या हम बीसी साइड, ब्रिटिश कोलंबिया साइड या कोई ये ऐसा लोकेशन हम चूज़ करें कि जहाँ पे मतलब हमें पीआर जल्दी मिल जाए। तो मेरे सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी जगह पे चूज़ करिए, ऐसा जगह वहाँ पे मतलब सिलेक्ट करिए कि हाँ, एक प्रॉब्लम है कि जो अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है, जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक नहीं रहती है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली काम मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आएगी ऑब्वियसली, मगर कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे पीआर भी बहुत जल्दी मिल जाती है। तो आप पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहे हो, वहाँ पे आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए, दैट्स इट। और थोड़ी बहुत तकलीफ पड़ेगी, जो जो प्रोविंसेस अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है जहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुआ है, वहाँ पे जाके अगर आपको 2-3 साल या रहने के बाद भी अगर आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है तो वो प्रोविंस में जाइए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का ये जो इंटेंस है, ये एक खाली एक ही इंटेंस है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ से जा रहे हैं उनको पहले तो पीआर की टारगेट होनी चाहिए। पीआर के लिए पीएसडब्ल्यू बहुत ही मायने रखता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। एंड वो कौन सी ये जो यस लिखा है ना उसमें ही मिलेगा इन शॉर्ट। तो वो फिर आप देख लीजिए कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में या तो कौन सी जगह पे हमें शिफ्ट होना है, क्योंकि वो इंडिविजुअल कैंडिडेट खुद डिसाइड करता है। क्योंकि कई कैंडिडेट के जो कुछ रिलेशन वाले बंदे वहाँ पे रहते हैं, तो वो उस एरिया में, नज़दीकी एरिया में फिर वो चूज़ करेंगे, पर्टिकुलर वो प्रोविंस चूज़ करेंगे। तो ये जो आपको जो पेज दिखाई देती है, तो वो पेज में आप जाके जो भी बंदा मूव होना चाहता है, जैसे ये ब्रिटिश कोलंबिया है, अभी आपने सपोजली अल्बर्टा सिलेक्ट किया तो पूरी अल्बर्टा की लिस्ट नीचे आ गई, 108 एंट्री। उसमें यस जो यस लिखा है वो एलिजिबल होगा पीएसडब्ल्यू, और जो नो लिखा है उसमें एलिजिबल नहीं होगा। तो उसके रिगार्डिंग अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको फर्दर आपने जो लास्ट एजुकेशन किया है उसके बेसिस पे अगर आपको फर्दर एजुकेशन के लिए जाना है तो हमारी कंपनी आपकी सेवा में हाजिर है। आप हमें अपना प्रोफाइल भेजिए, IELTS का स्कोर भेजिए, तो उसके हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सा कोर्स आपको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से प्रोविंस में जाना चाहिए, और उस प्रोविंस में जाने के बाद आप कैसे पीआर हासिल कर सकते हो। मगर दोस्तों एक बात तो पक्की है कि जो इंडिविजुअल जो प्रोविंसेस है, वो जो टेरिटरीज़ है, वो सारे टेरिटरीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि वो जो स्टेट है ना, वो जो प्रोविंसेस है उनको राइट्स दिया गया है। जैसे दिल्ली सरकार है, उन्होंने गुजरात को राइट्स दे दिया कि भाई जिस बंदे को आपको पीआर देनी है वो दे सकते हो। तो वो इंडिविजुअल जो स्टेट एंड जो प्रोविंसेस है, वो सारे प्रोविंसेस की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अपने खुद डिसाइड किए मतलब करते हैं वो लोग। तो वो ये पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है। मगर मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि एक तो आईटी वाले बंदे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड सेकंडली आएगा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, उसकी बहुत ही डिमांड है कनाडा में। बाकी तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं कि 2018 की 2018 की मेरी एक लिस्ट भी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसमें मैंने जो डिमांडेबल ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उसका जो एनओसी कोड होता है, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, तो वो भी मैंने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया गया है। और हम आपकी सेवा में हाजिर है, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो हम, हाँ, एक मैं चीज़ आपको बोलूँगा कि आप जब भी हमारी कंपनी के कुछ भी हेल्प चाहिए आपको, तो आप प्रॉपर तरीके से मेल करिए हमें flyworldvisa@gmail.com या flyworld.process@gmail.com। हमारी जो कंपनी की यूट्यूब चैनल है वो फ्लाईवर्ल्ड इंडिया है। फ्लाईवर्ल्ड इंडिया मेरा जो फेसबुक पेज है वो भी है। एंड आप कभी भी मेल करो तो प्रॉपर तरीके से मेल करो, तो हम आपको पूरी प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे प्लानिंग करना चाहिए, और कब आपको पीआर मिलेगी वो हम टेंटेटिवली बता सकते हैं। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो हर रोज़ चेंज होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कल यही रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो दोस्तों हम गॉड तो नहीं हैं, मगर हाँ, आपको कुछ हमें जो भी नॉलेज है
वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं और आपको थोड़ा बहुत प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मेरी चैनल आप सब्सक्राइब करिए एंड मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड करिए ये मेरी जो न्यूज़ है वो। थैंक